बोलो भक्त और भगवान की जय, सभी संतों की जय, सभी गुरुदेव महाराज की जय, मेरे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की जय। पिछले एपिसोड में आपने श्री राम सहचर वर्ग के भक्तों की कथा सुनी। अब आप नौनंद जी की कथा सुनेंगे। बोलो नौनंद जी महाराज की जय। धरानंद, ध्रुवनंद, तृतीय उपनंद सुनागर, चतुर्थ तहाँ अभिनंद नंद, सुख सिंधु उजागर, सुठी सुनंद पशुपाल निर्मल, निश्चय अभिनंदन, कर्मा धर्मानंद अनुज बल्लभ जगबंदन, आस पास बा बगर के जहाँ विहरत पशुप सुछंद, ब्रज बड़े गोप परजन के सुतनी के नवनंद। ब्रज मंडल के सबसे बड़े माननीय गोप परजन्य जी के अति सुंदर एवं सुशील 9 पुत्र थे। वे ही 9 नंद हैं। धरानंद जी, ध्रुवनंद जी, तीसरे परम चतुर उपनंद जी और चौथे अभिनंद जी थे। प्रसिद्ध यशस्वी तथा सुख के सागर नंद जी थे। पशुओं के पालक आनंद प्रद निर्मल और निश्चल बुद्धि वाले सुनंद जी थे। विश्व वंदनीय कर्मानंद जी और धर्मानंद जी तथा उनके छोटे भाई बल्लभ जी थे। जहाँ गायों के चरने का स्थान है, वहाँ उसी के आसपास स्वच्छंदता से ये गोप विचरते रहते थे। यहाँ श्री परजन्य जी तथा उनके नंद आदि 9 पुत्रों के विषय में संक्षेप में कुछ विवरण प्रस्तुत है, वह सुनिए। श्री परजन्य जी की कथा सुने। यदुवंश में सर्वगुण संपन्न एक देवमेण नाम के राजा हुए। वे श्री मथुरा जी में निवास करते थे। उनके 2 पत्नियां थीं, पहली क्षत्रिय वर्ण की, दूसरी वैश्य वर्ण की। उन दोनों रानियों के क्रम से यथा योग्य 2 पुत्र हुए। एक का नाम था सूरसेन, दूसरे का नाम था परजन्य। माता पिता दोनों क्षत्रिय वर्ण होने से श्री सूरसेन जी क्षत्रिय रहे, परंतु परजन्य जी का जन्म वैश्य वर्ण की माता से हुआ था। अतः मातृवद वर्ण शंकर, इस न्याय से वैश्य जाति को प्राप्त होकर इन्होंने गौपालन वृत्ति विशेष को अपनाया। ये बड़े ही भागवत सेवी थे। साधु ब्राह्मणों में इनकी अपार श्रद्धा थी। ये अपने औदार्य गुण से परम प्रशंसनीय थे। ये यश में प्रहलाद, प्रतिज्ञा में ध्रुव, महिमा में पृथु, शत्रुओं के प्रति भीष्म, मित्रों के प्रति शंकर, गौरव में ब्रह्मा तथा तेज में श्री हरि के तुल्य थे। पर्जन्य मेघ की तरह प्राणी मात्र के लिए मंगलकारी होकर इन्होंने अपने पर्जन्य नाम को चरितार्थ कर दिया था। इनके समान ही इनकी परम भागवती पत्नी ने भी सर्व शुभ लक्षणों से संपन्न होकर अपने वरयसी इस नाम को सार्थक किया था। ये समस्त गोपों के राजा थे। इनके परम भाग्यशाली उपनंद आदि 9 पुत्र थे। गर्ग संहिता में वर्णन आता है कि गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण के निकुंज द्वार पर जो 9 गोप हाथ में बैंत लिए पहरा देते थे, वे ही श्याम अंग वाले 9 गोप भगवत लीला में सहयोग देने के लिए ब्रज में 9 नंद के रूप में अवतरित हुए थे। ये लोग बाल कृष्ण को अपने घर ले जाते और वहाँ बिठाकर उनकी रूप माधुरी का आस्वादन करते। वे उन्हें खेलने के लिए गेंद देते, उनका लालन पालन करते और उनकी लीलाओं का गान करते थे। इसी प्रकार गोलोक धाम निकुंज में जो करोड़ों गायें हैं
उनके पालन में रत रहने वाले गोप उपनंद कहलाते हैं। भगवान की लीला में सहयोग देने के लिए वे भी यहाँ अवतरित हुए। नौ नंदों में भी श्री नंदराय जी की विशेष महिमा है। बोलो श्री पर्जन्य जी महाराज की जय। अब आप श्री नंद जी की कथा सुनेंगे। श्रुतिम परे स्मृतिम परे भारतम परे भजन्तु भवभीता अहिम नंदन वंदे सस्यालिंदे परम ब्रह्म। वैसे तो नंद बाबा नित्य गोलोक धाम में सदा ही विराजमान रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के नित्य सिद्ध पिता हैं। जब श्याम सुंदर को पृथ्वी पर आना होता है तब गोप गोपियां गाय और पूरा ब्रज मंडल नंद बाबा के साथ पहले ही पृथ्वी पर प्रकट हो जाता है। किंतु जब भी इस प्रकार के भगवान के नित्य जन पृथ्वी पर पधारते हैं, कोई न कोई जीव जो सृष्टि में उनका अंश रूप होता है उनसे एक हो जाता है। इसलिए ऐसा भी वर्णन आता है कि पूर्व कल्प में वसु श्रेष्ठ द्रोण और उनकी पत्नी धरा देवी ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत कठिन तपस्या की। जब ब्रह्मा जी उन्हें वरदान देकर तपस्या से निर्वृत्त करने के लिए उनके समीप आए तब उन्होंने सृष्टिकर्ता से वरदान मांगा, जब विश्वेश्वर श्री हरि धरा पर प्रकट हों तब हमारा उनमें पुत्र भाव हो। ब्रह्मा जी के उसी वरदान के प्रभाव से द्रोण ब्रज में नंद हुए और धरा देवी यशोदा हुई। मथुरा में वृष्णि वंश में सर्वगुणालंकृत राजा देवमेढ़ जी हुए। इनके दो पत्नियां थीं, एक क्षत्रिय कन्या और दूसरी वैश्य पुत्री। क्षत्रिय कन्या से इनके पुत्र हुए सूरसेन जी। इन्हीं सूरसेन जी के पुत्र वसुदेव जी हुए। वैश्य कन्या से हुए पर्जन्य जी। ये अपनी माता के कारण गोप जाति के माने गए और मथुरा के अंतर्गत ब्रह्मद्वन में यमुना जी के उस पार महावन में इन्होंने अपना निवास बनाया। मथुरा मंडल की गौ संपत्ति के ये प्रमुख अधिकारी हुए। इनके पुत्र हुए उपनंद, अभिनंद, नंद, सनंद और नंदन। पिता के पश्चात ब्रजमंडल के गोष्ठ नायकों तथा भाइयों की सम्मति से योग्य होने के कारण मझले भाई होने पर भी नंद जी वज्रेश्वर हुए। वसुदेव जी इनके भाई ही लगते थे और उनसे नंद बाबा की घनिष्ठ मित्रता थी। जब मथुरा में कंस का अत्याचार बढ़ने लगा तब वसुदेव जी ने अपनी पत्नी रोहिणी को नंद जी के यहाँ भेज दिया। गोकुल में ही रोहिणी जी की गोद में बलराम जी पधारे। श्री कृष्णचंद्र को भी वसुदेव जी चुपचाप नंद गृह में रख आए। राम श्याम नंद गृह में लालित पालित हुए। नंद बाबा वात्सल्य रस के देवता हैं। उनके प्राण श्री कृष्ण में ही बसते हैं। अपने श्याम के लिए ही वे उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, प्राण धारण करते तथा दान धर्म पूजा पाठ आदि करते थे। कन्हैया प्रसन्न रहें, सकुशल रहें, बस एकमात्र यही चिंता और यही इच्छा उनमें थी। जब गोकुल में नाना प्रकार के उत्पात होने लगे, सकटका गिरना, यमला अर्जुन का टूटना आदि घटनाएं हुई, तब नंद बाबा अपने पूरे समुदाय के साथ वहां से बरसाने के पास नंदगांव चले गए। एक बार बाबा ने एकादशी का व्रत किया था। रात्रि जागरण करके वे गोपों के साथ हरि कीर्तन में लगे थे। कुछ अधिक रात्रि शेष थी, तभी प्रातः काल समझकर वे स्नान करने यमुना जी में उतर गए। वरुण का एक दूत उन्हें पकड़कर वरुण जी के पास ले गया। ब्रजवासी नंद बाबा को ना देखकर विलाप करने लगे। उसी समय श्री कृष्णचंद्र यमुना में कूदकर वरुण लोक पहुँचे।
जल के अधिदेवता वरुण ने भगवान का बड़ा आदर किया, ससम्मान पूजा की। बाबा को वहां से लेकर श्याम सुंदर लौट आए। इसी प्रकार शिवरात्रि को अंबिका वन की यात्रा में रात को सोते समय जब बाबा को अजगर ने आकर पकड़ लिया और गोपों द्वारा जलती लकड़ियों से मारे जाने पर भी वह टस से मस नहीं हुआ, तब श्री कृष्णचंद्र ने अपने चरणों से छूकर उसे सद्गति दी और बाबा को छुड़ाया। अक्रूर जी ब्रज में आए। नंद बाबा गोपों के साथ राम श्याम को लेकर मथुरा चले गए। मथुरा में श्री कृष्णचंद्र ने कंस को मारकर अपने नाना उग्रसेन को राजा बनाया। वसुदेव देवकी को कारागार से छुड़ाया। यह सब तो हुआ, किंतु राम श्याम ब्रज नहीं लौटे। वे मथुरा ही रह गए। नंद बाबा को लौट आना पड़ा ब्रज। जब उद्धव जी श्याम का संदेश लेकर ब्रज आए, तब बाबा ने उनसे व्याकुल होकर पूछा, उद्धव जी, क्या कभी श्याम सुंदर हम सबको देखने यहाँ आएंगे? क्या हम उनके हंसते हुए कमल मुख को एक बार देख सकेंगे? हमारे लिए उन्होंने दावांगनी पान किया, कालिया दमन किया, इंद्र की वर्षा से हमें बचाया, अजगर से मेरी रक्षा की, अनेक संकटों से ब्रज का परित्राण किया। उन्होंने उनका पराक्रम, उनकी हंसी, उनका बोलना, उनका चलना, उनकी क्रीड़ा आदि का जब हम स्मरण करते हैं और जब हम उनके चरण कमलों में से अंकित पर्वत, पृथ्वी, वन एवं यमुना पुलिन को देखते हैं, तब अपने आप को भूल जाते हैं। हमारी सब क्रियाएं शिथिल पड़ जाती हैं। श्री बलराम जी द्वारिका से एक बार ब्रज आए और 2 महीने वहां रहे। फिर सूर्य ग्रहण के समान समय कुरुक्षेत्र में पूरा ब्रजमंडल और द्वारका का समाज एकत्र हुआ। यहीं बाबा ने अपने श्याम को फिर देखा। कुरुक्षेत्र से लौटने पर तो ब्रजमंडल, उसके सभी दिव्य तरु, लता, पाद, पदक अंतर्हित हो गए। जैसे नंद बाबा गोप गोपी गौएं तथा ब्रजमंडल के साथ नित्य लोक से पृथ्वी पर प्रकट हुए थे, वैसे ही नित्य लोक को चले गए, सबको साथ लेकर। बोलो श्री गोप गोपियों की जय, सभी संतों की जय, सभी नौ नंदों की जय, सब मेरे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की जय। अभी आपने 9 नंद जी की कथा सुनी। अब आप अगले एपिसोड में भगवान श्री कृष्ण की लीला के सहचर ब्रजवासी गणों की कथा सुनेंगे। जय श्री कृष्ण।